हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओज का लक्षण एवं क्षय एवं उत्पत्ति, उदाहरण, गुण, ओज और कफ में समानता आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। तो ओज का लक्षण मतलब जो उसकी क्वालिटीज क्या हैं, एवं क्षय क्षय मतलब डेफिशिएंसी से किस वजह से होती है, किस रीजन से होती है। उत्पत्ति मतलब उसके फॉर्मेशन कब होता है, और उदाहरण उसका जो हमारी डेली लाइफ है, जो हम एनवायरनमेंट देखते हैं, सराउंडिंग्स देखते हैं, उससे हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उसके फॉर्मेशन को एक उदाहरण से। और गुण गुण मतलब उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, और ओज में और कफ में समानता क्या होती है। ठीक है गाइस, तो अब हम श्लोक देखते हैं। श्लोक पर आते हैं। हृदि तिष्ठति यच्च शुद्धम रक्तम इषत पीतकम ओजा शरीरे संख्यातम तन्नाशन्ना विनश्यति। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 17 चैप्टर, उसका नाम है कियंता शीर्षीय अध्याय, उसका 74 श्लोक। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। ओज का लक्षण का श्लोक का प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। कुछ रक्त और कुछ पीला हो, पीला रक्त, रक्तम इषत पीतिकम, कुछ रक्त और कुछ पीला, पीत का मतलब पीला। जो शुद्ध श्वेत वर्ण का होता है, शुद्ध होगा यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, तो हम कह सकते हैं श्वेत वर्ण का होगा। ठीक है। हृदय में रहता है, हृदय तिष्ठति, हृदय में रहता है। वह शरीर में ओज कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओज कहते हैं। तन्नाशन्ना विनिश्यति, उसके नाश से मनुष्य का भी नाश हो जाता है। तो ओज के बारे में क्या क्या बताया, कुछ रक्त और कुछ पीला वर्ण का होता है जो शुद्ध होता है। ईशत पीतिकम रक्तम, कुछ रक्त और कुछ पीले वर्ण का होता है और शुद्ध होता है और हृदय में रहता है। ठीक है। और इसके नाश होने पर मनुष्य का भी नाश हो जाता है। अब देखते हैं ओज की उत्पत्ति। प्रथमं जायते ह्य ओजा शरीरे अस्मिन् शरीरे राम का शर्पी वर्णम मधुरसम लाज गंधी प्रजायते। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय का 75 श्लोक। तो इस पर आचार्य ने बताया, आचार्य चरक ने बताया कि मनुष्य के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। शरीरे अस्मिन् शरीरम शरीरम प्रथम जायते ह्य ओजा। तो सर्वप्रथम जब लाइफ की उत्पत्ति होती है, जब अगर हम मॉडर्न लाइफ से कोरिलेट करें कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं और जायगोट बनता है, तो जो लाइफ की उत्पत्ति होती है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, ओज बनता है। ठीक है। तो आचार्य चरक कहते हैं सबसे पहले जब लाइफ की उत्पत्ति होने वाली होती है तो उस सबसे पहले ओज बनता है। और उसका वर्ण घृत के सदस्य, सर्पी, सर्पी मतलब होता है घी, घी घृत मतलब। तो सर्पी वर्ण मतलब घृत के समान होता है उसका कलर। और मधुर रस, उसका जो रस टेस्ट होता है वो मधु यानी कि शहद, हनी की तरह होता है उसका टेस्ट ओज का। और लाजगंधी, लाजगंधी लावा, जो धान का लावा होता है, धान मतलब चावल होते हैं, तो चावल का जो लावा होता है उसे हम खीले कह सकते हैं। जो खीले बिकती हैं, थोड़ी रफ टाइप होती हैं चावल की बनी हुई, उसके गंध के समान होता है, उसकी जैसी स्मेल होती है वैसा होता है। तो क्या क्या बताया ओज की उत्पत्ति में। प्रथम जायते हिया ओजा शरीर अस्मिन शरीर नाम। जब शरीर की उत्पत्ति हो रही होती है तो सबसे पहले ओज बनता है। उसका जो वर्ण होता है, जो कलर होता है, वो घी के समान होता है। और उसका जो रस यानी कि टेस्ट होता है वो मधु की तरह, शहद की तरह होता है। और उसकी जो गंध स्मेल होती है वो धान के लावा की तरह होती है। ठीक है गाइस। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण जो डे टू डे एनवायरनमेंट है हमारा, जो एक्टिविटीज होती रहती है एनवायरनमेंट में, उससे वो रिलेशन करके क्या उदाहरण दिया गया है इसकी उत्पत्ति से रिलेट करने के लिए। तो भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो यथा सम्रियते मधु तद ओजा स्वकर्माभ्याम गुणे संभ्रियते निराम। इसका रेफरेंस है, ये श्लोक जो है छेपक का है, पर चक्रपाणी ने इसे अपने यहाँ माना है। तो जिस तरह भौरे फल और फूलों से रसों को एकत्र कर मधु इकट्ठा करते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण अपने कर्मों द्वारा ओज का एकत्रित करते हैं। जैसे कि भौरा होता है, वो फ्लावर टू फ्लावर जाता है, फलों के पास जाता है, फ्रूट्स के पास जाता है और उनसे नेक्टर कलेक्ट करके फिर शहद बनाता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो गुण होते हैं, गुण मतलब पंचभूतात्मक गुण, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके जो गुण होते हैं, पूरी बॉडी इन्हीं से बनी हुई है, पंच महाभूत से बनी हुई है, तो इनके गुण होते हैं। तो जो हमारी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, में रसी में, वो भी इनसे बनी हुई है। तो उनकी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, अब धातुओं के अंदर धातु अग्नि होती है, तो अग्नि उनका पाक करती है धातुओं का। तो वो जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे ओज को एकत्रित करते हैं, उन एक्टिविटीज से ओज एकत्र होता है, इकट्ठा होता है। ये किसने बताया, आचार्य चरक ने। और ये जो श्लोक है ये छेपक का है, चक्रपाणी से यहाँ माना है। ठीक है।
अब देखते हैं ओज 6 के लक्षण। ओज की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो क्या हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। बिभेति, दुर्बलो अभीक्षणम, ध्यायति, व्यथित इंद्रिया, दुश्चायो, दुर्मना, रूक्षा, छामश्च ओजसा क्षय। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षी अध्याय का 73 श्लोक। ठीक है, तो ओज के क्षय हो जाने पर मनुष्य भयभीत रहता है। विभेति, विभेति मतलब भयभीत रहता है, दुर्बल रहता है। अभीक्षणम ध्यायति, अभीक्षण ध्यायति मतलब बार बार चिंता करता है, यानी कि ओवर थिंकिंग करता है जब ओज का क्षय हो जाता है तो, है ना। और व्यथित इंद्रिय, उसकी इंद्रिय जो है मतलब कि पांच पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, एक उभेंद्रिय मन, वो इंद्रिय व्यथित रहती है मतलब पीड़ित रहती हैं। तो पांच ज्ञान इंद्रिय कौन सी हुई? श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये पांच ज्ञान इंद्रिय हो गई। और मन होगा उभेंद्रिय मतलब कर्म इंद्रिय भी है मन, और ज्ञान इंद्रिय भी है। और कर्म इंद्रिय का होगी हस्त, पात और गुदा और मूत इंद्रिय और वाक इंद्रिय। तो ये हमारी सारी इंद्रिय होती है, व्यथित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, इनमें वेदना रहती है। उसके शरीर का वर्ण बदल जाता है। दुष्छायो, दुष्छाया मतलब उसकी जो छाया होती है शरीर की, वो बिगड़ जाती है। वो छाया जैसी प्राकृत होनी चाहिए उससे डिफरेंट हो जाती है, मतलब उसका वर्ण जो होता है शरीर का वो चेंज हो जाता है। दुर्मना, रुक्षा, छम, ओजसे ओजसा, तो रुक्ष हो जाता है और क्षाम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये ओज के क्षय होने से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओज के 10 गुण। ओज की 10 क्वालिटीज क्या होती हैं, मतलब जो ओज के गुण होते हैं वो क्या होते हैं देखते हैं। गुरु, शीत, मृदु, सुलक्षणम, बहलम, मधुरम, स्थिरम, प्रसन्नम, पिछलम, स्निग्धम, ओजो, दश गुणम स्मृतम। तो ये इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान यानी कि मदात चिकित्सा का 31 श्लोक। और चिकित्सा स्थान का चैप्टर कौन सा है? 24 है। 24 चैप्टर का नाम है मदात चिकित्सा, उसका 31 श्लोक। तो गुरु, गुरु मतलब हैवी होता है। शीत, जो कफ जो ओज होता है वो ठंडा होता है, शीत होता है। मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है। सुलक्षण यानी कि सुलक्षण मतलब होता है सौम्य, चिकना, स्मूथ और सॉफ्ट होता है। बहला मतलब डेंस होता है, घना होता है। मधुर मतलब स्वीट होता है। और स्थिर मतलब स्टेबल होता है। प्रसन्न मतलब होता है निर्मल, क्लीन होता है। और पिछल मतलब जब तेल और पानी को मिला दें तो जो हम हाथ पे रगड़ेंगे तो जैसे हमें एहसास होता है कि वो इतना स्लिपरी हो गया है, स्लिपरी हो गया है, वैसा ही पिछल होता है। और स्निग्ध होता है, स्निग्ध मतलब स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये ओज के 10 गुण हैं। सबसे पहला क्या है? गुरु यानी कि हैवी, फिर सी ठंडा, मृदु यानी कि सॉफ्ट, और सुलक्षण मतलब चिकना, और बहल मतलब डेंस, मधुर मतलब स्वीट, स्थिर मतलब स्टेबल, प्रसन्न मतलब निर्मल, और पिछल मतलब पता ही है बहुत ज़्यादा स्लिपरी, और स्निग्ध मतलब स्मूथ। अब ओज और कफ में समानता देखते हैं। प्राग्रस्तस्तु बलं श्लेष्मा विक्रतो मल उच्यते स चैव ओजा स्मृता काय स च पाप उपदिश्यते। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षी अध्याय का 117 श्लोक। तो प्राकृतिक कफ को बल कहा जाता है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, प्राकृतिक कफ होता है उसको बल कहते हैं। विकृतो मलम उच्यते, और विकृत हो जाता है कफ तो उसको मल कहा जाता है। प्राकृतिक कफ को ही ओज को शरीर में ओज कहते हैं। और प्राकृतिक कफ जब कब कफ प्राकृत अवस्था होती है तो सा च एव ओजा, उसे ही ओज कहते हैं जब प्राकृत अवस्था में कफ होता है। और विकृत को पाप कहा जाता है, और जब विकृत हो जाता है कफ तो पाप कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी ओज और कफ में समानता। ओज के 10 गुण देखे, ओज के 6 के लक्षण देखे, और हमने देखा कि उदाहरण क्या है ओज की उत्पत्ति का। ओज की उत्पत्ति देखी, ओज का लक्षण देखा मतलब उसका स्वरूप देखा। ठीक है, तो ये था ओज के लक्षण यानी कि स्वरूप एवं क्षय एवं उत्पत्ति एवं उदाहरण एवं गुण, और ओज का और कफ की समानता आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। ठीक है, तो इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आयुर्वेद संहिता के पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।